नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और समाचार क्रांति 24 पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वामी गोरक्षानंद गौशाला के अंदर और मैं बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए, अजय महला को एक जिम्मेवारी दी गई है और उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे साथ शनिनाथ योगी जो लाइव जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ उनको क्या कुछ जिम्मेवारियां दी गई हैं उसी को लेकर के। और शनिनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। तो फिलहाल भाई सफीदों की गौशाला से आप मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो मेरे साथ जो मौजूद है, आप देख सकते हो सफीदों की गौशाला के अंदर अखिल भारतीय राष्ट्रीय गौ रक्षा समिति के जो संयोजक हैं मेरे साथ मौजूद हैं, महंत शनिनाथ जी हैं। और साथ में जो हैं मेरे साथ अजय महला जी हैं जो जिलाध्यक्ष जींद के अखिल भारतीय गौ रक्षा समिति के। तो इनको जो जिम्मेदारी दी गई, पहले उनके बारे में बातचीत करेंगे, फिर एक मुद्दा और है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं। हाँ जी। आज अखिल भारतीय गौरक्षा समिति के द्वारा, पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं योगी शनिनाथ जी, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय गौरक्षा समिति। अजय महला जी को अखिल भारतीय गौरक्षा समिति का जिला जींद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। अखिल भारतीय गौरक्षा समिति 13 से 14 राज्यों में कार्य कर रही है, जिसके अंदर गुजरात प्रदेश के अंदर हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है और गुजरात प्रदेश से ही अखिल भारतीय गौरक्षा समिति चलती है। और अभी राजस्थान में इसका मेन मकसद क्या है समिति का? इस समिति का मेन मकसद है गौरक्षा से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, उस सभी कार्यों पे हम ध्यान देते हैं। गौ सेवा से जुड़ा किसी प्रकार का कोई कार्य हो, सभी कार्यों पे हम ध्यान देते हैं। और गौ माता की सेवा करना हमारे सनातन धर्म के अंदर परम कर्तव्य बताया गया है। तो हमारा धर्म भी मानता है कि हम गौ माता की सेवा करें। किसी गौ माता को अगर कोई परेशानी आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम गौ माता की सेवा करें। हमारे प्रत्येक सनातनी का ये कर्तव्य है, क्योंकि गौ माता सभी की माता है। पर कुछ व्यक्ति हैं जो गौ माता को अपनी माता ही नहीं मानते। और आज हमने अजय महला जी को अखिल भारतीय गौरक्षा समिति का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। बिल्कुल। एक जो अब मेवात के बारे में कुछ बात कर जाते हैं आपसे कि मेवात में जो विधायक हैं मोमन खान जी, कांग्रेस से विधायक है, उनका ये बयान आया है कि हम मेवात में गौरक्षा समिति और जो बजरंग दल को घुसने नहीं देंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मोमन खान की सोच बहुत ही घटिया प्रकार की सोच है। मेवात किसी अकेले व्यक्ति की जगह नहीं है, न अकेले व्यक्ति का क्षेत्र है। मेवात के अंदर सभी आएंगे और सभी जाएंगे। इसके अंदर ये मोमन खान जो कांग्रेस से विधायक है, इस व्यक्ति की जो सोच है बहुत ही घटिया प्रकार की है। और देखिए, मोनू मानेसर के ऊपर जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सभी आरोप झूठे हैं। जो भिवानी कांड हुआ था, भिवानी कांड से मोनू मानेसर का कोई लेना देना नहीं है। मोनू मानेसर को सरासर फंसाने की कोशिश की जा रही है। और मोनू मानेसर तो एक गौ भक्त है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? जो एक जीव को बचाना जानता है वो दूसरे जीव को कभी नहीं मार सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर भी जीव है और गौ माता के अंदर भी जीव है। तो मोनू मानेसर कभी ऐसा सोच, जो मोनू मानेसर की सोच है वो कभी ऐसी हो नहीं सकती है। और समस्त हिंदू समाज और हिंदू संगठन मोनू मानेसर के साथ है और साथ खड़ा है, था और रहेगा। जहाँ जरूरत हमारी मोनू मानेसर को पड़ेगी, वहाँ पे हम उसके साथ खड़े रहेंगे। चाहे उसको जरूरत कहीं भी पड़े, तो हमारा संगठन, हमारा समाज मोनू मानेसर के साथ 24 घंटे 7 दिन जब कहेगा जब ही हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो उसको भागने की क्यों जरूरत पड़ी है? बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया है, इस प्रकार के आरोप उन पर लगाए गए, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कुछ अभी इस विषय में कुछ प्री प्लानिंग जो है वो की जा रही है मोनू मानेसर को फंसाने के लिए। और कोई भी व्यक्ति अगर मान लो फंसाने की प्लानिंग करेगा, फंसेगा, तो अपनी एक बार जान बचाने की कोशिश कोई भी व्यक्ति है वो करेगा ही करेगा। अब उसके ऊपर मोनू मानेसर से आप मिले हो कभी? मैं कभी उसे मतलब आमने सामने मेरी बातचीत कभी नहीं हुई है। बाकी हमने उसकी सेवाएं देखी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है सेवा करता है तो मन में भाई जाता है। हमने तो उसकी सोशल मीडिया के ऊपर सेवा देखी है, बहुत अच्छा व्यक्ति लगा है हमें और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। गौ माता की बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है
और उसकी टीम भी बहुत अच्छा कार्य करती है। गौ माता, काफी गौवंश उसने बचाए हैं, बहुत गौवंश बचाए हैं जो ये मुसलमान काटने के लिए ले जाते हैं। बहुत ट्रके पकड़े हैं मोनू मानेसर ने, और बहुत अच्छा व्यक्ति है। हमने उसकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी देखी है। तो मेवात में अब कब जा रहे हो फिर? मेवात में बहुत ही जल्द अखिल भारतीय गौरक्षा समिति पहुंचेगी, और जो ये मम्मन खान कह रहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, तो हम घुस के भी दिखाएंगे तेरे को, तो टेंशन ना ले। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो आरएसएस को सपोर्ट करती है, हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, और जो कांग्रेस से विधायक है मोमन खान, क्या लगता है आपको ये कांग्रेस और बीजेपी तो ना हो जाए आगे जाके? ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि राजनीति से संगठन का कोई लेना देना नहीं है। ना हम राजनीति के पक्ष में बात करते हैं, ना विपक्ष में बात करते हैं। जो व्यक्ति गलत करेगा या जो व्यक्ति गौरक्षकों के खिलाफ चलेगा, हम उसके खिलाफ चलेंगे। अजय माला जी को आज आपने नियुक्ति पत्र दिया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? किस प्रकार की जिम्मेवारियां जो है इनको दी गई हैं? देखिए, जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है पूरे जिले को संभालना। जिलाध्यक्ष अपने जिले के अंदर, अभी अजय महिला जी अपनी टीम बनाएंगे, और टीम बनाने के बाद गौ सेवा से जुड़ा जिस प्रकार का कार्य है वो अजय महिला जी करेंगे, और आगे भी कार्य कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो किस प्रकार के, क्योंकि आपके क्षेत्र में रहते हैं, सफीदो शहर में रहते हैं, तो इनकी टीम किस प्रकार से कार्य करती है वो आप देख ही रहे हो। हरियाणा के अंदर गौ सेवा आयोग किस तरह का कार्य कर रहा है? देखिए, गौ सेवा आयोग भी अच्छा कार्य कर रहा है, और जो इनकी टीम है बढ़िया कार्य कर रही है। ठीक है अजय माला जी, इतनी बड़ी जो आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय का, सभी का यहाँ पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आज योगी शनिनाथ जी ने राष्ट्रीय संरक्षक है, राष्ट्रीय संयोजक है अखिल भारतीय गौरक्षा समिति के, उन्होंने आज मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूँगा। जो कि देखो, मेरे को जो जिम्मेदारी गौ सेवा के लिए मिलती है, जो मेरे काम है, जो मेरे कार्य है, वो बोलते हैं, मेरा नाम नहीं बोलता, ना मेरे कुछ अच्छी क्वालिटी बोलती है। जो मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे गौ सेवा करने में, और बहुत ही अच्छा आनंद आता है। एक बार गौ सेवा में लग के देखो, मतलब जो कहते हैं कि एक वारे के न्यारे, वो चीज़ हो जाती है। घर पर में खुश शांति, और हर रोज़ गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर 5 मिनट मालिश करेंगे तो अपना बीपी है, जो मतलब जो कुछ बीमारी होती है। कितने वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं गौरक्षा में? मैं 5 वर्षों से गौ सेवा में सेवा दे रहा हूँ, और पिछले लॉकडाउन में लोग तो घरों में जाकर पड़ गए थे, और बेसहारा गौवंश जो सड़कों पर थे, उनको हमारे संगठन ने और मेरी टीम ने पूरे को स्पीडो शहर में चारा खिलाने का काम किया था, और आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। अभी भी ये सारा गौवंश स्पीडो शहर में है नहीं है, क्योंकि जिस गौशाला में आप यहाँ पर खड़े हैं, स्वामी गौरक्षण गौशाला, एक इसके प्रधान है बहुत ही अच्छे आदरणीय मेरे ताऊ समान है पाले राम राठी जी, जो उसको मैंने एक बात बोली थी, बेसहारा गौवंश है, उसको सड़कों से उठाकर अपना गौशाला में शिफ्ट किया जाए, कैसा रहेगा? वो बोला, बेटा जो आप करो तो अच्छा कर रहे हो, कर लो, हम तो एक साइड और आपको दे देंगे। और स्पीडो शहर से 300-350 गौवंश, नंदी महाराज गौ और गाय माता को सड़कों से उठाकर एक पीछे जो शेड बना हुआ है, ये देखो पीछे जो, उसमें 250 नंदी महाराज है, और आगे भी कितने भी अभी 50-60 रह चुके हैं स्पीडो शहर में, उसको भी बहुत जल्द ही स्पीडो गौशाला में उसको आसरा देंगे। क्योंकि एक गौ माता और एक गौवंश, तो जो कि सवेरे कहते हैं ना, हिंदू रीति रिवाज है, एक रोटी सुबह आप रोटी बनाते हैं घर पर, एक गौ माता के लिए रोटी देते हैं, उसके लिए 50-60 स्पीडो शहर में सड़कों पर रहने की वो दी है, ताकि गौशाला नहीं आ सके। और कितनी भी अपनी गौशाला की कमेटी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे एक बोल पे ही 300-350 गौवंश इस गौशाला में उनको आसरा दिया। और पीछे गौशाला नंदी महाराज का सेट है, उसमें 250 गौवंश है, जो नंदी महाराज है, जो पिछले 3 महीनों से यहाँ पर उसको आसरा दिया गया है। सड़कों पर थे और बुरा हाल हो रखा था, आपस में नंदी महाराज टक्कर हो रहे थे, और पब्लिक का नुकसान था। मैंने खुद भी देखा, मतलब कि हाँ, मेरे सामने एक दूध वाले के 4 ड्राम दूध के खिंड गए नंदी महाराज की लड़ाई बिड़ते, और वो चीज़ देखते हुए मैंने अपना स्वामी गौरक्षण गौशाला के प्रधान नेपाल राठी जी, उनसे बात की, उसकी कमेटी से उनसे सलाह करके उन्होंने मेरे को बोला, हाँ लिया बेटा, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और हम आपके साथ हैं,
तो उन्होंने 350 गौवंश इसमें रोकने का और दिया, और ऐसे ही मैं कार्य करता रहूँगा। और जैसे मेरे को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस जिम्मेदारी पर हर टाइम, हर समय, किस टाइम मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उस टाइम तैयार रहूँगा। जो कि एक विषय हो रहा है। और मेवात में जो भिवानी के गांव लुआरू में जो 2 नरक कंकाल मिले गए हैं 15 फरवरी को 2023 को, जो कि गोरक्षकों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और जो गोरक्षक को फंसाने के कोशिश कर रहे हैं, मैं उन विधायकों से और मेवातियों से कहना चाहता हूँ। एक विधायक है मोमन खान, जो कि मेवात से है, मैं उसको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मेवात किसी एक का नहीं है, मेवात किसी एक का नहीं है, मेवात अपना पूरे हरियाणा का है, पूरे भारत का है। जो कि वो मेवात से मामन विधायक है, और बारी बारी कहता है कि हम गोरक्षकों को, बजरंग दलों को, हिंदूवादियों को इसमें बढ़ने देंगे। आप कितना जोर लगा लो, आप कितना जोर लगा लो, हिंदू तब मजबूत। एक आँख ऐसे खोल लिया, दूसरी आँख खोल के तो आप कहाँ पर छपक करते फिरोगे, ठीक है। और बजरंग दल, गोरक्षा दल और पूरा भी सभी हिंदू समाज मेवात में आएगा भी, और वहाँ पर जो हिंदू समाज रह रहा उनको जागरूक करेगा भी, और आगे गौवंश वहाँ पर जो काटेगा उसको गोरक्षक काटेगा। देखो भिवानी कांड में जिसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, 3 मेवात से विधायक है, विधानसभा सदन में इन्होंने एक बात बोल दी और मुसलमानों को मार रही है। हमारा किसी मुसलमान से किसी से विरोध नहीं है, ना किसी मुस्लिम मेरे भाई है, और मेरे पड़ोस में मुस्लिम है, और एक थाली में रोटी खाते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं है। जो गौ माता काटेगा उसको गोरक्षा दल वाले और गौ भक्त काटेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे विपता है। हमारे भारत भूषण जी है जो अथीन के है मेवात से, और उसने हिंदू महापंचायत हुई थी कैथल में 1 मार्च को 2023 को, जो उसने सारी घटना वहाँ की बताई थी। जो फिल्मी वाले सीन होते हैं वो सारी बताई थी वहाँ पर, जो कि एक तरफे का मोल हो गया था। आज बाबा लुधाने का जो काड़ू है उसका नाम आ रहा है। शशिकांत जी है जो पिछले कई वर्षों पहले उसकी छाती में गोली को तस्करों ने मारी थी, आज उसका दिल पलटी पाया है। आज गौ माता उसको जिंदा रख रही है। छोटे छोटे वो गौ भक्त है। किशोर जी है मुणक से, सॉरी गरोंडा से, सीएम जी है गरोंडा से, विकास आर्या जी है जो हर टाइम 24 घंटे अपना घर छोड़ के गौ सेवा लगे होते हैं। जब विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई गौ रक्षकों को तनख्वाह देते हैं वो लोग? मैं यही मेरा मतलब संदेशा है, जो कि 8 लिस्ट जारी कर रखी है भरतपुर एसपी राजस्थान पुलिस ने, जो कि निर्दोष है। मैं हरियाणा सरकार और गृह मंत्री एक अपील करना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो इस मामले में, क्योंकि गोरक्षक बेकसूर है सभी। एक उन्होंने ही गौ तस्करों ने चाल खेल रखी है, ताकि गौ तस्कर ने मार दिया ताकि हमारा रास्ता साफ हो गए और गोरक्षक भिड़ते रहे आपस में। धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ऐसे माहौल है। हिंदू मुस्लिम कोई रोड़ा नहीं है। और जो मोमन खान कह रहा है मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम है, अरे हिंदू मुस्लिम क्या है? मुस्लिम मेरा भाई है, मुस्लिम मेरे साथ रोटी खाता है, मैं उसके खाना जाता हूँ। हमारे अंकल जी है अकबर खाना ना, ठीक है, एक फ़ोन पे आ जाते हैं, एक फ़ोन पे मैं उसके कहने पे चले जाता हूँ। घर पे भी आते जाते हैं, ब्याह शादी में आना जाना सभी के साथ, ठीक है। कौन कहता है हिंदू मुस्लिम का रोड़ा? हिंदू मुस्लिम का रोड़ा नहीं है, ये गौ माता का रोड़ा। जो मेवात के अंदर सुबेरे 8 बजे से पहले 2000 गौवंश काटे जाते हैं। क्या मोमन खान ने वो विधानसभा में बात रखी है? नहीं रखी। अभी मथुरा में जो गौ तस्कर पकड़ेगा या 35 गौवंश थे उस टैंक के अंदर, गौ तस्कर साफ साफ नाम दे रहा है, मतलब कि उसका मोमन खान विधायक का है ये, ठीक है। ये कौन है फिर? गौ तस्कर ही होते हैं सभी। मैं सभी से विनती करता हूँ, हिंदू मुस्लिम कोई रोड़ा नहीं है। जो गौ माता को तंग करेगा और कृपया करके आप समझ जाए, ज़्यादा बुलवाने का कॉल नहीं करे। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ अजय माला जी, और अभी देखना होगा सरकार उन पर कितनी क्या कुछ कार्रवाई करती है। तो बने रहें सिटी न्यूज़ के साथ, समाचार क्रांति 24 के साथ, और मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर के, एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और फिलहाल मैं आपको